हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस के मीनिंग, डेफिनेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। बुद्धि शब्द का प्रयोग हम सभी करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में इस शब्द का एक विशेष अर्थ है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और जो रिसर्चर हुए हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी डेफिनेशन दी है और इसकी कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो कि सभी जिसको कि स्वीकार करते हों। जो रिसर्चर और जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने अपने ढंग से इसको डिफ़ाइन किया है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसमें बुद्धि होती है। किसी में बुद्धि कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ में बुद्धि कम होती है और कुछ व्यक्तियों में बुद्धि ज़्यादा होती है। कुछ व्यक्ति किसी काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं और कुछ व्यक्ति किसी काम को बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ व्यक्ति समस्याओं को बहुत जल्दी सुलझा लेते हैं और कुछ व्यक्ति समस्याओं को हल करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बुद्धि पर आधारित होते हैं। जो बुद्धि का अध्ययन किया जाता है वो दो समस्याओं के साथ संबंधित है। एक तो ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में जो बुद्धि है उसकी प्रकृति क्या है। जो बुद्धि है वो भी कई टाइप की होती है, तो किसी व्यक्ति में जो बुद्धि है वो कौन से टाइप की बुद्धि है। और एक ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति में बुद्धि कितनी है, कि किसी में कम बुद्धि होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो उसका जो IQ लेवल है वो चेक किया जाता है, बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बुद्धि का जो अध्ययन किया जाता है वो इन दो समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जाता है कि किसी व्यक्ति में कौन से प्रकार की बुद्धि है और कितनी बुद्धि है। बुद्धि की जो डेफिनेशंस दी गई है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू एडजस्ट, कि जो बुद्धि है वो क्या समायोजन की योग्यता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे रोस, बर्ट, स्टर्न, बिने, मैकडूगल, गोडार्ड ये मानते हैं बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता होती है। जब व्यक्तियों के सामने न्यू सिचुएशन आती है कुछ, तो उसमें कौन कितना एडजस्ट कर सकता है ये उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न, बुद्धि सीखने की योग्यता है। मनोवैज्ञानिक बंकिंघम, डियरबर्न, थॉर्नडाइक, कोल्विन आदि ये मानते हैं कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। कोई व्यक्ति किसी काम को कितनी जल्दी सीख पाता है ये उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। जो व्यक्ति किसी काम को जल्दी सीख लेता है उसको अधिक बुद्धिमान माना जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे स्पीयरमैन, टर्मैन, बिने, बर्ट, फ्रीमैन आदि ये मानते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। जिन व्यक्तियों में अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है उनकी बुद्धि अधिक होती है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। स्टर्न के अकॉर्डिंग बुद्धि नई परिस्थिति में समायोजन करने की योग्यता है। वेशलर के अकॉर्डिंग बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक योग्यता है जो उसके उद्देश्यपूर्ण कार्य करने, तर्कपूर्ण सोचने तथा वातावरण में प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने से प्रकट होती है। स्टोडार्ड के अकॉर्डिंग बुद्धि कठिन, जटिल एवं अमूर्त क्रियाएं करने की योग्यता है। ऐसी क्रियाएं जो सउद्देश्य हो, व्यक्ति शीघ्रता से करे और जो सामाजिक उपयोगिता रखती हो तथा जिनसे किसी नई तथा विभिन्न वस्तु का निर्माण होता हो। नेक्स्ट देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। सेकंड है प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से भिन्न होती है। नेक्स्ट है
बुद्धि व्यक्ति को सीखने और एडजस्ट करने में सहायता करती है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करती है। बुद्धि पर हेरिडिटी या वंश का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग और एजुकेशन, इनका भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण, प्रशिक्षण और शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये कई प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है। बुद्धि पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक ही नहीं है। बुद्धि और ज्ञान ये दोनों डिफरेंट है। बुद्धि और ज्ञान में गहरा संबंध है। बुद्धि की सहायता से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की सहायता से बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। बुद्धि किसी व्यक्ति की किसी विशेष समय पर, किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष ढंग से क्रिया करने में सहायता करती है। बुद्धि के बारे में डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात मानसिक योग्यता है और बुद्धि व्यक्ति की सोचने में और अनेक प्रकार की मानसिक क्रियाओं को करने में सहायता करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बुद्धि किसे कहते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।